वेरिएबल, मैं यहाँ पे बैठा हुआ है, ये तारीफें करने का मैं इतना कायल नहीं हूँ, बुरा आदमी कहना चाहता हूँ अपनी जमात के अंदर भी, लेकिन यहाँ बैठा हुआ है नौजवान वजीर आजम आपका, उनका ताल्लुक मेरी जमात से नहीं है, लेकिन मुझे इस पे फख्र है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और बहुत लोगों की नज़र में बुरा बन रहा है, लेकिन मुझे अपने इस भाई पे फख्र है। ऐसे ही लोग, इनमें भी बेशुमार कोताहियाँ होंगी, बेशुमार चीज़ों से हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मुझसे बात, ही इज़ वेरी एबल मैन, इस काज के साथ भी लिंक्ड है, इनके वालिद साहब भी लिंक्ड थे, तो मैं चाहूँगा ये भी बात करेंगे, सफ़ी साहब भी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करके इजाज़त लेता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में तशद्दुद ने कभी हतमी फतह हासिल नहीं की, ये तारीख है दुनिया की। तशद्दुद की फतह आर्जी फतह होती है, क्योंकि उससे लोगों के दिल नहीं जीते होते आपने। हाँ, रिएक्शन में आप तशद्दुद कर लेते हैं, रिएक्शन में आप तशद्दुद को हथियार नहीं बनाए। तशद्दुद का हथियार सिर्फ रियासत का हथियार होता है। अगर अपने ग्रुप के तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे आप उसको हथियार बनाते हैं, तो फिर कम्युनिटी के अंदर आपके लिए स्पेसेस बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, खोते भी हैं। आप रेजिस्टेंस में अपना हक इस्तेमाल करते हैं, आप तशद्दुद की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया में जो फतेह हासिल की हैं वो पुरअमन जद्दोजहद ने हासिल की है। और ख़वातीन व हज़रात, आज की दुनिया डेमोक्रेसी की दुनिया है, ये याद रखिए। हम डेमोक्रेसी की बातें बहुत करते हैं, यहाँ भी चाहते हैं कि रातों रात कहीं अमेरिका वाला, जापान वाला, यूरोप वाला, बरतानिया और डेनमार्क वाला जो जमहूरी निज़ाम है यहाँ आ जाए। जमहूरियत पौधा है, ये ज़मीन से ग्रो करता है, ये वैल्यूज से, ये आदतों से, ये समाज की हैयतों से ये ग्रो करता है। ये सिर्फ ऊपर से फेंका हुआ रस्सा नहीं है कि मैं किसी गड्ढे में खड़ा हुआ था, किसी कुएं में पड़ा हुआ था और वहां से मुझे रस्सा फेंक के मुशाहिद साहब ने खींच लिया और कहा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता, हमने ग्रो करना है। और इस जमहूरियत में मकालमा है, इस जमहूरियत में जबर नहीं है, बर्दाश्त है। जो बातें मैं कर रहा हूं हो सकता है गलत हो, आपका मुझे इस नौजवान की बातों से बहुत इंप्रेस्ड हूं, लेकिन हो सकता है इन्होंने गलत बातें कही, हो सकता है मेरी पहली जनरेशन, मेरे लीडर ने गलत बातें की हों। आजकल तो हम तकलीद के इतने कायल हो गए, लीडर ने कह दिया, हमने कहा जी यस सर, फिर उसके ऊपर हम खुशू खुजू के साथ शुरू हो गए, झूठ है या सच है, हम टेलीविजन पे बैठ के हर जगह खड़े होकर उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं, उसकी वजाहतें कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली हो क्या गया है कि आज मैंने पहले भी गुजारिश की कि हम आज इतने बड़े चैलेंज का शिकार हैं कि हमें अपने वजूद कायम रखने मुश्किल हो रहे हैं। आज जमातें कमज़ोर हैं, अफराद तगड़े हैं। इलेक्टेबल्स को ख़त्म करने चले थे मेरे लीडर भुट्टो साहब और उनके साथी, इलेक्टेबल्स को ख़त्म करते करते खुद ख़त्म हो गए और आज इलेक्टेबल्स हमारे घरों पर सवार हैं। हर जमात जो भी नहीं आती है, जो बड़े से बड़ा इनकलाबी भी आता है, वो भी कहता है जमात में जीतने वाले लोगों को, इसलिए कि समाज इलेक्टेबल्स को वोट देता है, असूल को नहीं देता है। ये बड़ा अजाब है। बहरहाल इस पे फिर किसी वक्त की गुजारिश है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें वायलेंस से निकलने की जरूरत है। वायलेंस को अपने रिएक्शन के तौर पे किसी वक्त हो तो अपनी जगह, लेकिन तारीख यही इस बात की शाहिद है कि पुरअमन जद्दोजहद, पुरअमन एहतजाज जो होते हैं दुनिया में फतह के और तादेर फतह के और पायदार फतह के, वही बायस होते हैं। इस पे भी जरूर गुफ्तगू करनी चाहिए। और यही दो लड़ाइयाँ हैं, बस मैं इसी पे खत्म करता हूँ। दो लड़ाइयाँ यही है, एक इल्म का रास्ता है ख़वातीन व हज़रात, और एक इसी पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता है। दोनों रास्तों पे चल के हम कश्मीर की भी, पाकिस्तान की भी और इस दुनिया के अमन की भी बात कर सकते हैं। दुनिया कोई अमन का घर नहीं है, दुनिया कोई असूलों की जगह नहीं है, इसलिए कि दुनिया में जिन कौमों ने आज ताकत हासिल की थी, जो जंगें जीत के आए थे, जिन्होंने ये दुनिया डिजाइन की थी, इस दुनिया के असूल उनके बनाए हुए हैं। और जो असूल उनको सूट करता है वो असूल होता है, जो असूल सूट नहीं करता वो सारी दुनिया चीखती रह जाती है, वो उसके ऊपर उनके कान पे जो नहीं दिखती। उनके लिए इंसान मुख्तलिफ रंगों नस्लों, कहते तो हैं कि सारे रंग नस्ल इंसान बराबर है, मुसलमानों का भी यही अकीदा है, वैसे हम भी वैसे सब नहीं मानते। तो यूनाइटेड नेशंस वाले कहते हैं ना कि सारे इंसान बराबर है, वो भी नहीं मानते। और हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी नहीं मानते। हमारे दीन का भी यही फैसला है और अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी खुतबे में यही कहा था ना जी, यही कहा था ना हुजूर कि आज के बाद काले को गोरे और अरबी को आदमी पे कोई फौकियत नहीं होगी माँ सिवाय उसके तकवे थे। तो है कोई बैठा हुआ जो कहे कि मैं ना सैयद हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना शिया हूँ, ना गुज्जर हूँ, ना जाट हूँ, ना बिरादरी हूँ, ना चौधरी हूँ? है कोई आप में से ऐसा? मुझे दिखा सकते हैं? इन सोचों के साथ चलते हुए, इन सोचों में रहते हुए, इस समाज के अंदर रहते हुए
آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اور اعلیٰ اصول اپنا لیں گے، ہم آزادیاں حاصل کر لیں گے. ان سے تو آزادیاں حاصل کریں ان عذابوں سے.